ऐसी दुविधा में ना डालो माता जी महाराज, हमारी लाज रख लो। साल को अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी मिलने जा रही है और मैं उसके लिए खुश भी हूं। तो फिर हमारे मन में ये दुविधा के बादल क्यों छा रहे हैं भगवान? क्यों हमारे को लग रहा है कि ये हक रसाल की बजाय मारा होना चाहिए? क्यों लग रहा है हमारे पर? अब तो ठाकुर साहब के बारे में कुछ भी ऐसा सोचना हमारे लिए पाप होगा। अपनी बहन की खुशी से ईर्ष्या करना हमारे लिए पाप होगा। मैंने अपना सारा जीवन आपको सपोर्ट किया है माता जी महाराज। अब आप ही हमारे को इस धर्म संकट से बचाओ, बचाओ हमारे को। और जी इस दुविधा में आंसू बहाना हमारे भाग में है तो तुम्हारे को शक्ति दो हमारे को कि मैं ठाकुर साहब और उनके प्रेम को अपने मन से हमेशा के लिए भुला सकूं। अब ये पीड़ा सहन ना हो भगवान, मुझे शक्ति दो, हमारी मदद करो प्रभु। सर में दर्द हो रहा है। अचानक सर में दर्द क्यों हो रहा है? शायद सोच सोच कर। मासा की बात भाई समझ में ना आ रहा है कुमार साहब। मासा को इतनी उतावली काहे हो रही है? ऐसा तो ना है कि हम कोशिश ना करें, पर औलाद भगवान की देन हो गए। बड़ी लिखी होकर भी गामड़ियों जैसी बातें कर रही हो। कुमार साहब, मां होने के वास्ते सिर्फ औरत होना ही काफी है। इसी बात से टेस्ट ना कराना चाहो? कुमार साहब, मारा मन मारे से बार बार बोले कि मारे को मां बनने का सौभाग्य जरूर मिलेगा। अपने आप पे इतना भरोसा है तो टेस्ट कराने में क्या हर्ज है? आपने सोचा कुमार साहब, मासा ने मारे से ही टेस्ट कराने को कहा। वो आपरे ऊपर जितना भरोसा है मारे ऊपर काहे नहीं है। मारे को तारे पे भरोसा है, पर मारे खातिर भी टेस्ट ना करवाओगी? कुमार साहब, मैं जो कुछ भी करूं आपकी खातिर ही तो करूं। अरे रामदीन, और कितना वक्त लगेगा? कुछ समझ में ना आवे हुकुम। मन्ने तो लागे गाड़ी को गैरेज में ले जाना होगा। गैरेज में? लेकिन ये आसपास गैरेज कहाँ मिलेगा? पता नहीं दरअसल, ऐसा लग रहा है जैसे रात भर यहीं कहीं गुजारनी पड़ेगी। अथे, पर कुछ देर बाद तो अंधेरा हो जाएगा। तो तुम्हें डर लग रहा है?
भाई साहब, खम्मा गड़ी। गणी खम्बा। आप इसी गांव से हैं? हाँ जी। ये गाड़ी खराब हो गई है, कोई गैरेज होगा आसपास? अट्ठे तोड़ा है, आप 20 कोस दूर जाड़ो पड़ेगा। अच्छा, यहाँ आसपास कोई रिजॉर्ट, कोई होटल, रुकने की जगह? हाँ, अट्ठे से 1 किलोमीटर दूर एक डाक बंगलो है। अच्छा अच्छा, तो उधर कैसे जाएं? अब ये तो मैं ही बता सकूँ ना। हाँ जी। उस डाक बंगलो को देखभाल मैं ही करूँ। अच्छा। पर हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं है। ये लीजिए। अब आप हमें बता दीजिए कि ये डाक बंगला है कहाँ? आप अट्टे से बाएं जाइए, हाँ। फिर सीधे चले जाइए। हाँ। मैं पाछे पाछे आऊँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलिए। राम राम। हाँ, वो देने पड़ते हैं पैसे। मैं आता हूँ। रामदीन, हम लोग पास ही के एक डाक बंगलो में जा रहे हैं। तुम गाड़ी ठीक होते हमें फोन कर देना। चल, यहाँ पास में ही बता रहा है, ज्यादा दूर नहीं है। चल। आज तू जल्दी सो जाना। हाँ, कल पो फटने से पहले खेतों में पहुंचना है, कटाई शुरू करनी है। अरे तू ये गिलेल विलेल लेकर के ना बैठ जाना। पर बापू, इसके वजह से तो हमारा निशाना चौको हो गए। हाँ। आज आपने देखो नहीं के मैंने खेत में कितनी चिड़िया उड़ाई। थारी ले बाबू, बाबू, आप बातें मत करो। बाबू, बाबू, बाबू उठो, बाबू उठो। बाबू, ये लो पानी। बाबू, आप यहीं रहो, मैं अभी पानी लेकर आऊं। बाबू, उठो। अब खांसते खांसते बेहोश हो गए थे बापू। अब तो आप ठीक है ना? हाँ हाँ, चल। बापू, आप कुछ देर यहीं बैठो। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ले चल। पिछली बार आपको खून की उल्टी हुई थी, तब भी आपने यही कहा था। और सरकारी अस्पताल में जो काम करने वाला मोतीलाल है ना, वो कह रहा था कि बार बार खून की उल्टी आना बुरी बात है, इससे आदमी मर भी सके। अरे तेरे को क्या दरकार थी वो मोतीलाल से ऐसी सब बातें करने की? ठीक, आप हमारी बात ना मान रहे थे, दवाई भी नहीं खा रहे थे। अब मैं सारी बातें माँ को बता दूंगा। अरे चुप कर, ऐसी बातें किसी से भी करने की कोई जरूरत ना है। और थारी माँ को तो सारी बातें मैं आज खुद ही बता दूंगा। हाँ, चल उठ खड़ा हो। हाँ, ले मारे को हाथ दे। ये पकड़, ये किशोरी लाल को दे दे। अपना काम तो हो गया, उसको भी जरूरत पड़ सकती है। बापू, मैं आपको अकेले छोड़कर जाऊं कोड़ी? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं धीरे धीरे घर चला जाऊंगा। जा जा, तू दिया है। अरे जाना। हाँ, मैं अभी जाऊं। कमाल है, अभी तक तो जाने को तैयार ना था, अचानक क्या हो गया इसको? दौड़ते दौड़ते चला गया।
मैं तोड़ देता हूँ। मैं ही तोड़ देती हूँ। ये क्या बात है? लीजिए ठाकुर साहब। नहीं नहीं, मैं नहीं खाता, तुम ही खाओ। ठीक है। चले? जानो ठाकुर साहब, राजौद में तो इससे भी बड़े बड़े इमली के पेड़ हुए और मैं और गीसू तो इमली के पेड़ पर चढ़कर ही इमलियां तोड़ते थे। पेड़ चाहे जितना भी ऊंचा हो, हमारे को उस पर चढ़ने में कोई ना हरा पाता था। ठाकुर साहब, व्हाट? हंस क्यों रही हो? आप शहर वालों का ऐसा ही हो गए। गांव की पगडंडियों पे पाँव टिकी ना सके आप लोगों के। लाइए, हाथ दीजिए। गाँव की छोरी, हाँ? अब बन गई ना शहर वाली मेरी तरह। अब मैं क्या करूं? हवेली फोन करूं कि ना? बापू ने तो सिर्फ माँ को बताने से मना किया है, तो रुक्मी जीजी और रसाल जीजी को बताने में गलत ना होवेगा। अगर गलत होवेगा तो फिर भी मारे को बताना पड़ेगा। अब माँ ऐसे चुप ना रह जाएगा। हेलो, मैं राजूत से गीसू बोल रहा हूँ। गीसू, कैसा है रे तू? मैं ठीक हूँ, मैंने जीजी से बात करनी है। अच्छा, तो रुक, मैं अभी बुला कर लाती हूँ। ये फोन चालू रख के कौन चला गया? हेलो जीजी, आज बापू फिर से बीमार हो गए। उन्होंने खांसते खांसते खून की उल्टी कर दी और वो बेहोश हो गए। वो तो अच्छा हुआ मैं उनके साथ था। जीजी, मुझे बहुत डर लगे है। बापू को एक बार पहले भी ऐसा हुआ तो, पर उन्होंने मारे को कसम दी कि किसी को ना बताना। इस वास्ते मैंने आपको कुछ ना बताया जीजी। अब आप ही करो ना कुछ जीजी। जीजी, क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? रो रही हो क्या? जीजी, थारी जीजी अभी अच्छी ना है, जब आएगी तो संदेशा दे दूंगी।
मैंने जब फोन उठाया तो कट चुका था। अरे फोन ही तो था, अगर कोई जरूरी काम होगा तो दोबारा फोन कर लेगा। बड़ी ठकुराई ने तो कहा कि तारा संदेश दे दूंगी, है ना? मैंने सुना था, पर मारे से कहा कि फोन कट गया। जरूर कीसू ने कोई जरूरी बात की होगी। कहीं बापू की तबीयत फिर से खराब तो नहीं हो गई? जीजी, क्यों ना आप ही राजौत फोन करके पता कर लो कि क्या बात है। ठीक है। दत्तू काका का नंबर तो रसाल के पास है, तो मुखिया सा कभी कहीं सचमुच ही बापू की तबीयत खराब हो गई हो तो पता करूं तो कैसे? इस समय रसाल को फोन करना भी ठीक ना होगा, पर तब तक देर हो गई तो